हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बायोसेवर्ट्स और उससे रिलेटेड यानी कि बायोसेवर्ट के रूल के बेसिस पे हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर हमारे पास था और हमने किसी पॉइंट पर कैसे क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो सारी चीज़ें निकाल चुके हैं ना। और उसमें हमने बेसिकली 3 स्पेशल केस देखे हैं, लेकिन वो स्पेशल केस केवल थियोरेटिकली हैं। अच्छा, उनमें से हम केवल 2 का यूज़ करेंगे। एक जो हमारा फॉर्मूला मिला था डी बी इज इक्वल टू, देखो हम यहाँ पर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ये ओवरऑल आपका ये जो वीडियो है ये न्यूमेरिकल्स वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। अभी हमने जो 2 रूल अभी हमने पढ़े हैं, एक बायोसेवर्ट लॉ हमने पढ़ा है और एक हमने पढ़ा जो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, है ना। तो उसके थ्रू जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि बेसिकली ऐसा बोला जाता है ना। सभी बोलते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम भी बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आपको आइडिया देखना है कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है ना। बहुत आसान होता है, बस मेरी बात पर ध्यान से सुनते चलो और कॉपी और किताब निकाल लो, पेन अपनी निकाल लो, किताब मत निकालो, पेन निकालो और कॉपी निकालो और चीज़ों को पहले तो ये सारे फॉर्मूले को देखो, लिख लो। देखो ये फॉर्मूला आपका जो है न्यूमेरिकल में मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई अपॉन आइडियल साइन थीटा अपॉन आई स्क्वायर। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम बी के यूनिट का जो डिस्कशन है वो अभी हम बाद में करेंगे। ये जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे ना, तो उसके बेसिस पे हम फिर बी की यूनिट की बात करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है टेस्ला, या इसी टेस्ला को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो कि अभी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना बच्चे, मेरी बात समझ लो थोड़े समय के लिए, इस चीज़ को थोड़ा सा भी कंसिडर करके चलो। बी की यूनिट आपको क्या लेनी है, टेस्ला। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको ये पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी लेते हैं, 10⁻⁷, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमने एक फॉर्मूला देखा था क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू लेंथ ऑफ वायर। ओके, तो ये हमें फॉर्मूला मिला था, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होने वाला है आपके इस न्यूमेरिकल के लिए, ओके, है ना। और उसके बाद फिर आपने स्पेशल केस देखे थे, आपने बेसिकली 3 स्पेशल केस देखे थे, है ना। बट वहाँ पे हमें जो फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोस्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। या फिर में भी हो सकता है एक हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर ले जो हम किसी अपने पॉइंट पी को वायर के किसी एक एंड पर रख देते थे, याद है ना। तो उस केस में भी हो सकता है, बट मोस्टली आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो या तो ये, ठीक है, ये या फिर ये, इन तीनों के बेसिस पे हम जो है न्यूमेरिकल्स देखने वाले। स्टार्ट किया जाए, और इसको आपको और भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाने वाले, हम हर एक टाइप के एक बताएंगे, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। आप ध्यान समझ लो, नहीं आएगा समझ में एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखो, बहुत आसान है, ठीक है। बस मेरी बात का बस आप सारी चीज़ें समझते चलो और अपने अपने जो भी आपने कॉपी बनाई है, नोट्स आपने जो भी कॉपी बनाई है उन कॉपीज को निकाल लो और लिखना और समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मिटाते हैं इन चीज़ को। सबसे पहले तो ये सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, कर लिया, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको जो एक इनफाइनाइट वाला मैंने जो आपको कंडीशन बताया था, ठीक है ना, तो उस इनफाइनाइट वाले कंडीशन में बेसिकली हम एक वर्ड लिखना भूल गए थे कि हमारा जो पी पॉइंट होता है वो हमारे कंडक्टर के मिडिल में होता है। याद रखना है इस बात को, ये शायद हम शायद भूल गए थे, तो आप ये थोड़ा सा अपने कॉपी में थोड़ा सा ही मेंशन कर लेना, ठीक है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है ना, ओके, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम मेंशन कर दे रहे हैं कि हम जो फॉर्मूला जो यूज़ करने वाले हैं, हमने वहाँ पे जो स्पेशल केस, जो फर्स्ट हमने स्पेशल केस लिखवाया था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, तो हमने पी को जो लिया था ना, तो हम वहाँ पर पी को ये कंसिडर करेंगे कि पी हमारी पी कहाँ पर है, मिडिल पे है, वायर के मिडिल में है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, स्टार्ट किया जाए, चलो मिटाते हैं इसे। देखो बच्चे, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में पहले तो नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके बिना कुछ कहे सुने इसको पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके कर लिया। देखो ये जो बेसिक जो क्वेश्चन है ना, ये आपके थोड़े से आपका ये डायरेक्शन का भी देखो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या आपको डायरेक्शन का नॉलेज पता है कि नहीं। देखो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये करंट ऑफ है। देखो बात आती है ना कि हम सर फॉर्मूला कौन सा यूज करें, आपने तो सर 3 फॉर्मूले बता दिए हैं, अब भाई हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, बात यहीं पर फंसती है, इस बात को समझो आप। तो देखो कुछ नहीं, सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और यहाँ पर आपकी जो भी चीज़ें गिवन है आप उसको मेंशन करो। हमने न्यूमेरिकल ऐसे तो सॉल्व करना बताया है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन, ओके। आज वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है वोल्टेज, ओके, ठीक है, होता है हमेशा ये ऐसा होता है। देखो तो आपने कहा सर गिवन हमारे पास क्या करें कि करंट ऑफ 5 एम्पेयर, ओके सर, पहली चीज हमें पता चली आई इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है, 5 एम्पेयर दे दिया गया है। नाउ इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके सर, देखो साउथ टू नॉर्थ बोल दिया, अच्छा जी। अब आपको डायरेक्शन का नॉलेज पता है क्या, देखो भाई 2 चीजें तो आपको पता होंगी, एक होता है नॉर्थ और नीचे की तरफ होता है साउथ, है ना। अब बचा ईस्ट और वेस्ट, तो ये आपका होता है ईस्ट और ये आपका होता है वेस्ट, मतलब NEWS, न्यूज, ऐसे याद रखो, NEWS। नॉर्थ साउथ तो आपको पता है, एन के बाद ई कर लो, न्यूज, आ रही बात में न्यूज, ठीक है, चलो याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक।
तो कह रहा है कि हमारी जो एक वायर है ना, इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, इन अ स्ट्रेट वायर, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट वायर है और वो स्ट्रेट वायर बेसिकली कैसे रखा गया है, साउथ टू नॉर्थ रखा गया है। बात समझो, यानी कि कुछ इस तरीके से। ये फिगर नहीं दिया रहेगा, है ना, आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक। साउथ टू नॉर्थ करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, आपको पता है। तो मान लो करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक। फिर कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ फायर। ओके, अब देखो बात नहीं समझो। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ फायर। देखो, आपको जो वायर ना, वायर पूरी की पूरी वायर नहीं लेनी है। कह रहा है कि इस वायर का 1 सेंटीमीटर जो आपको लेना है, वो आपको जो पीस लेना है, इसका मतलब आगे बात में आपको लेना है डीएल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कैसे पहचानेंगे बताओ मेरे को। कह रहा है कि आपको देखो पूरी की पूरी वायर नहीं लेनी है। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पीस लेना है केवल, मतलब अगर इतना बड़ा वायर है तो उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट, 1 सेंटीमीटर पार्ट लेना है। दैट इज डीएल इज इक्वल टू दे दिया। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? डीएल इज इक्वल टू कितना दे दिया? 1 सेंटीमीटर दे दिया। तो 1 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? जैसे आपने सेंटीमीटर देखा उसको तुरंत कन्वर्ट कर लो किसमें, 10⁻⁻² मीटर। करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, ठीक। 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, दैट इज आपका डीएल दे दिया, एट अ पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ टू ईस्ट। ओके सर, नॉर्थ टू, देखो ईस्ट की बात कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इमेजिन करो कि इस वायर के इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ईस्ट होगा और इस तरफ क्या होगा, साउथ होगा। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, सॉरी ईस्ट, ये आपका वेस्ट होगा, और इस तरफ आपका नॉर्थ है, इस तरफ आपका अगर साउथ है। तो कह रहा है देखो कैसे, ये जो पॉइंट है, याद आया आपने कहा सर मेरे पास एक पॉइंट एक वायर होता था, हम उसकी एक छोटी सी जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे, है ना, जिसको हम करंट एलिमेंट कहते थे। तो इसी करंट एलिमेंट दैट इज आपका डीएल दे दिया है ना। और फिर कहता था कि इस पॉइंट पर पर्टिकुलर, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कि आप जो डिस्टेंस लेते थे वो आप क्या लेते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, या फिर जो भी आप कहते थे सर हम यहाँ पर जो भी हम ए ले रहे हैं, या जो भी आप आर लेते थे, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया, किसी बुक में ए दिया है, किसी बुक में आर दिया। तो आप देखो, आप याद करो, आप मतलब सॉरी परपेंडिकुलर, ओके बायो से बैठना, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे कोई एक पॉइंट लेते तो आप कहते थे ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम वो कितनी ले रहे हैं, आर, और यहाँ से यहाँ का हम जो एंगल ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं, ये तो कहते थे, ठीक है। तो आर यानी कि जो डिस्टेंस दे दी गई ना ऑफ वायर एट अ पॉइंट 1 मीटर नॉर्थ, ठीक है, वो कितनी दे दी गई है, वो दे दी गई है 1 मीटर। यानी कि ये जो आर की जो डिस्टेंस है, देखो अब ये आर कहाँ लोकेट करोगे, कैसे लोकेट करोगे, तो कह रहा है कि 1 मीटर नॉर्थ टू ईस्ट। तो भाई आपने कहा सर ये मेरे पास नॉर्थ है, ये मेरे पास ईस्ट है, तो जो पॉइंट की जो लोकेशन है वो नॉर्थ टू ईस्ट है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो इस जगह पर बच्चे आपको जो है अपने मैग्नेटिक फील्ड बी की जो है वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अरे बात में बताओ, इतनी बात पहले बताओ, क्लियर है? ये चीज़ आपको निकालना है, यहाँ पर आपको बी की वैल्यू निकालनी है। देखो, तो मान लो कि ये जो आपका जो वायर है ना, आपने वायर का एक छोटा सा जो है वो एलिमेंटल करंट एलिमेंट आपने लिया, जिसको आपने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपकी है डीएल, और डीएल इक्वल टू कितना दीजिए, इतना। और यहाँ से, है ना, यहाँ से इस डिस्टेंस पर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 1 मीटर। ये कितनी है आपकी, 1 मीटर। इस 1 मीटर पर आपको जो है, इस पॉइंट पर जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट निकालनी है। आगे बात में, तो देखो आपने कहा सर फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाए, तो आप मेरे को बताओ तीनों फॉर्मूले में, आप अपनी कॉपी में देखो, तीनों फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले में डीएल आता है, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, दैट इज बायो सेवर्ट वाले में। देखो अगर बोलता है स्मॉल पीस, जैसे ही आपने बोला, आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस, मतलब छोटा सा पीस इसने ले लिया ना, तो आप तुरंत क्या अप्लाई करोगे, बायो सेवर्ट रूल अप्लाई करोगे। क्लियर है आगे बात में? अच्छा ठीक। तो सर आप बायो सेवर्ट जब आप रूल लगाओगे, सिंस हम ये जानते हैं कि जो डीबी इज इक्वल टू सर होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कहते हो, ठीक है भाई। आर की वैल्यू हम 1 रख लेंगे, आई की वैल्यू हमारी दी गई है 5 एम्पियर, और डीएल की वैल्यू रख लेंगे 10⁻²। ओके सर, रही बात थीटा की वैल्यू, अच्छा इसकी वैल्यू भी रख लेंगे 10⁻7। सर रही बात थीटा की वैल्यू, सर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? देखो अगर ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि बस केवल है 1 मीटर नॉर्थ टू ईस्ट है, तो इसका मतलब समझना है कि आप यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो हमेशा होगा सेम। तो आपने कहा सर अगर हम पूरा एंगल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 90। भाई देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 90, इसका हाफ ले लो तो इसका हाफ देखो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 45, ये भी आपका कितना हो जाएगा 45। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो एंगल होगा वो कितना होगा 45, है ना, और यहाँ से यहाँ तक भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। अरे बात में? अच्छा कहता है अगर नॉर्थ टू, मान लो अगर एंगल अगर मान लो कुछ अलग अलग देता है, समझ लो मेरी बात, क्वेश्चन कई तरीके से बना करके दे सकते हैं एग्जाम में। मान लो अगर ये कहता है कि हमारा जो एंगल है
वो जस्ट अलग है। मतलब यहाँ पर 45 मान लो ऐसे बोलता है, नॉर्थ टू मान लो हम जब साउथ चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो जो एंगल देता मान लो 30 डिग्री दे देता, यहाँ से यहाँ तक का मान लो कुछ और देता 60 डिग्री दे देता, ठीक है ना। तो फिर ये डिपेंड करता है कि वो क्या कैसे बोल रहा है, समझ लो। अगर वो नॉर्थ टू साउथ बोलता है तो फिर हम ये वाला लेते, अगर सॉरी नॉर्थ टू अगर ईस्ट बोलता है तो फिर हम ये वाला लेते, अगर ईस्ट टू अगर नॉर्थ बोलता है तो फिर हम ये 60 डिग्री वाला लेते हैं, ठीक है ना। चलो फिलहाल तो इसमें हमें देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों एंगल है वो सेम है, और क्या कह रहा है नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ टू ईस्ट दैट इज हम ये वाला लेंगे, है ना। तो आप ले लो, आपने कहा सर हम ये वाला थीटा ले लेते हैं, दैट इज आपका थीटा है, ठीक है, ये वाली थीटा है। तो रख दी जाए वैल्यू, आगे बात में थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 45। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान समझना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 10 टू द पावर माइनस के 7 रखोगे, इनटू आई की वैल्यू देखो कितनी दी गई है 5 दे दी गई है, इनटू डीएल की देखो वैल्यू कितनी दे दी गई है 10 टू द पावर माइनस का 2 दे दिया गया है, इनटू साइन थीटा से थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। अब मेरे को बताओ साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, याद है ना। ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद है तो आप याद करो, ठीक है। आर ये तो क्लास 10 के बच्चों को याद होता है। अब बायो वाले कहेंगे सर हम कहाँ मैथ्स पढ़ते हैं, भाई आपने क्लास 10 में मैथ पढ़ा था ना, हाँ आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक है। तो आर स्क्वायर, आर की देखो वैल्यू कितनी रखनी है हमें 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये तो करना है। ओके 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 सॉरी, ये आर हमारा कितना है, आर हमारा 1 मीटर ना, सॉरी आर कितना है 1 मीटर है। ओके तो आर की हमें वैल्यू कितनी रखनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कोई नहीं कि आपका हो गया 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 5 अच्छा देखो एक मिनट, ये 5 को आपने पहले लिख लिया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 2, तो माइनस और माइनस दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 टू द पावर माइनस का 9 इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी थी भाई 1/√2। अब मेरी बात समझो, देखो जैसे कभी भी आप अपने देखो आपको क्या है, आपको कुछ रूट की वैल्यू याद रखनी है, जैसे ये याद रख लो, बार बार आप निकालोगे थोड़ा ना, ये तो मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होता है, ठीक है। √3 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1.732 होता है, मतलब हिंदी वाला थोड़ा सा फराटे से याद है ना, तो इसलिए मतलब आदत है, ठीक है, बट कोई नहीं। अच्छा √5 की वैल्यू देखो कितनी होती है, जो होता है 2.236, ठीक है। और एक और वैल्यू याद रख लो √7 की वैल्यू कितनी होती है 2.645। तो ये सारी की सारी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इसमें √2 और √3 और √5 की आपको वैल्यू याद रख लेनी है, ऐसे बार बार आप नहीं निकालोगे। अब देखो, अब सर ये देखो कभी भी याद रखना, मेरी बात समझ लो यहाँ पे, कभी भी अपॉन में √2 की वैल्यू मत रख देना, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा डिवाइड करने में। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो कभी मत करना इस तरीके से, ठीक है ना। तो सर क्या किया जाए, तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपॉन √2 और √2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। देखो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप इसका √2 से √2 अपॉन जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/2, और देखो ये कितना हो जाएगा इंटू √2, ये देखो कितना हो गया 2 हो गया, तो 5/2 इंटू √2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, तो ऐसा करते हैं हम इस √2 की जो है वो वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू √2 की वैल्यू देखो कितनी होती है 1.414 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। फाइनली आप इसको देखो याद रखना, पहले इन दोनों को पहले डिवाइड मत करना, है ना, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैंने बताया क्योंकि आप जब बार बार जब डिवाइड करोगे ना तो डेसिमल चेंज होता बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा। तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का 20, 5 का 5 तो 7, 0 5 2 7। ओके 1 10 100 कितना आया 1 10 100, ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करना, ठीक है 1 10 100। ओके 7.07 0 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9, ठीक है। अच्छा अब डिवाइड कर दो आप इसको, देखो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2/6 लगभग 3 पॉइंट, और ये हो जाएगा लगभग आपका 0 और 3, ठीक है, लगभग 2 और कितना हो जाएगा 5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा टेस्ला, यूनिट क्या लगाओगे बी आपने निकाला ना, तो डीबी की वैल्यू देखो क्या, डीबी की यूनिट क्या हो जाएगी टेस्ला ना। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को करोगे
ठीक है ना। इस तरीके से भी आपका अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो आपको डायरेक्शन याद रखना है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है, और इस तरीके से आप करोगे। ठीक है। अगर बोलता है स्मॉल पीस, जैसे देखो ध्यान देना, जैसे बोल दे स्मॉल पीस है ना, तो स्मॉल पीस मतलब डीएल, पूरी पूरी वायर की बात नहीं कर रहा है ये, कि स्मॉल से पीस की, तो स्मॉल से पीस का मतलब कि स्मॉल सा लेंथ मतलब करंट एलिमेंट, दैट इज डीएल। क्लियर है, मिटाया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जी, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और एक बार छोटा सा आप एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार छोटा सा ट्राई करो। कर लिया ट्राई? देखो कैसे किया आपने। देखो कह रहा है कि अब वायर प्लेस्ड अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके ठीक है, तो आपको नॉलेज हो गई है डायरेक्शन की, है ना। तो कैसे जा रहा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन यानी कि हमारी जो वायर है वो कुछ ऐसी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन कैरी द करंट ऑफ 10 एम्पियर। ओके, अब जो देखो जो करंट है वो कैसे जा रही है, वो ईस्ट से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, नहीं सॉरी, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो आपको पता है कि इधर क्या होता है वेस्ट, इस साइड क्या होता है ईस्ट। भाई ये बताना ना, न्यूज़ वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वेस्ट से कैसे जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ओके, तो करंट जो है वो कुछ ऐसे चल रही है। बढ़िया। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1.8 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। ये देखो फिर से बोल दिया क्या, पीस ऑफ वायर। आगे बात समझ में, जैसे इसने बोला पीस ऑफ वायर, दैट इज ये आपका क्या दे दिया, ये आपका दे दिया डेल्टा एल। तो आपने कहा सर गिवन जो है मेरे पास, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आई दे दिया है कितना, 10 एम्पियर का। जो डेल्टा एल है वो दे दिया है 1.8 सेंटीमीटर। मीन्स इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो जो डेल्टा एल है, जो डी एल है, वो आपका हो जाएगा कितना, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। ये आपने डी एल निकाल लिया। अच्छा चलो, तो कह रहा है कि फील्ड ड्यू टू 1.8 सेंटीमीटर, मतलब कि बहुत ही छोटी सी जो पीस ऑफ वायर है, कितनी है, लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपने क्या दिया कि ये आपका डी एल है, डेल्टा एल है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 300 सेंटीमीटर, यानी कि आपका क्या दे दिया, ये आपका दे दिया आर, है ना। कितनी दूरी पर है, 300 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पर आपको निकालना, यानी कि 300 को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे 300 इंटू 10 टू पावर माइनस का 2, दैट इज 3 मीटर। ठीक है, 300 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 3 मीटर। ठीक, तो 300 सेंटीमीटर। अब देखो कहाँ है, ध्यान समझो, नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पीस, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट सेम वही कहानी फिर से। तो आपने कहा मान लो ये हमारा अगर नॉर्थ है, ये हमारा अगर ईस्ट है, तो जस्ट मिडिल में कहीं हमारा ये पॉइंट है पी, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 मीटर, है ना। और इस पॉइंट पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी, दैट इज हमें बी निकालना है। आगे बात समझ में क्लियर है, बताओ। आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, चलो वीडियो पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, देखें कितना आ रहा है आपका आंसर। देखो, जिन बच्चों का 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 टेस्ला आया है, वो इस वीडियो को अब आगे बढ़ो स्किप करके। देखो हम बताने वाले हैं कैसे। आपने कहा सर मेरे पास क्या है, आर इज इक्वल टू इतना दिया, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमें डी बी निकालना है, तो डी बी इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए, और फिर हम क्या लगाते थे, सॉरी उल्टा हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो करते थे। चलो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू आई की वैल्यू कितनी रखनी है, 10 इंटू डी एल की वैल्यू कितनी रखनी है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 अपॉन रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखो आर की वैल्यू कितनी है, 3, तो स्क्वायर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब सर क्या किया जाए इसके साथ, तो 10 टू द पावर माइनस 7 ठीक ही है, 10 टू द पावर माइनस 9। ओके, ओहो झगड़ी नींद। ओके, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा भाई, 10 टू द पावर माइनस का 9, और ये हो जाएगा 1। समझ गए, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10 टू द पावर माइनस का 9 और प्लस का 1, दैट इज 10 टू द पावर प्लस माइनस का 8, ये होगा। बोलो। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 1.8। सेम वही कहानी फिर से, इस आप 1 अपॉन रूट 2 को अगर आप फिर से इसका रेशनलाइजेशन करोगे, हमारी बात समझ रहे हो, 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा इंटू रूट 2 अपॉन, देखो 9 इंटू क्या हो जाएगा भाई, ये रूट टू मिल करके क्या हो गया, 2 हो गया, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2, यानी कि डायरेक्टली कर दें 18। बोलो बोलो, ये बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई। कुछ नहीं भाई, क्या कर दिया, देखो मैंने आपसे बताया है कि जहाँ भी 1 अपॉन रूट 2 दिखे आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो, रूट 2 अपॉन रूट 2, अपॉन में रूट 2 नहीं होना चाहिए।
तो क्या किया आपने, ऊपर देखो कितना आ गया √2 और नीचे कितना आ गया 2। तो ऊपर देखो कितना आ गया √2, इस 1/√2 की जगह आप क्या लिखोगे, √2/2। तो √2/2, तो 9 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18। अच्छा ये देखो 18 और 1.8 कट जाएगा, तो भाई कितनी बार में कटेगा, अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे सर कितनी बार में काटोगे, भाई 10 बार में कटेगा। देखो कैसे कैसे कैसे, देखो चलो आपने कहा सर मेरे पास है, देखो हम क्या करते हैं इसमें ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 18 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 18 इंटू 10, बोलो कुछ ऐसा ही तो होगा। अच्छा इंटू 10⁻⁸ इंटू √2, ठीक। अब देखो ये 18 से 18 कट गया एक बार में, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 और 10⁻8 दैट इज हो जाएगा। तो √2 की वैल्यू रख देते हैं कितनी 1.414 इंटू 10⁻⁹ क्या टेस्ला आया। मैंने आपको बताया था 1.414 मतलब अप्रॉक्स इतना चलेगा, ठीक है। अब इतना ज़्यादा वो मतलब अरे सर मेरा तो ये है, ये क्या बता दिए, ठीक है कोई बात नहीं, इतना चलेगा अप्रॉक्स 1 पॉइंट, बस देखो 1.45 समथिंग ऐसे भी रहता तो भी चलता है ना। हम लोग ह्यूमन वो कंप्यूटर थोड़े ना कि एग्जैक्टली एक्यूरेटली एकदम मतलब नहीं दशमलव की इतने, ठीक है ऐसा कुछ नहीं। आ रही बात समझ में, बढ़िया सा ये बताओ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, आप ये कमेंट करके बताओगे है ना। बढ़िया सा ये सारे के सारे क्वेश्चन है, इजीली कॉन्सेप्ट है, मतलब इजी कॉन्सेप्ट है इनके। चलो अब एक और हम कुछ नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, कैसा, वो है आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो क्या है, देखो बच्चे ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के भी हम एक क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं करते हैं कैसे करेंगे। देखो कह रहा है कि एन एलिमेंट डीएल, ठीक है, ये कोई एक छोटा सा एलिमेंट आपका डीएल दिया है और जो डीएल की जो वैल्यू बता रहा है वो कितनी है dxi है, मतलब कि ये जो डीएल है वो dxi के इक्वल है, ठीक है। इज प्लेस्ड एट दी ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पे आपका फिगर भी गिवन है, ओके। ये ओरिजिन पर प्लेस्ड है, फिर कह रहा है कि द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई, और क्या हो रहा है कि एक लार्ज अमाउंट में करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब ये जो भाई वाई एक्सिस पर तो कितनी दूर पर, कितनी डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस जो है यानी कि ये जो आपकी जो आर वाली वैल्यू है वो दे दी गई है कितनी, डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे दी गई आपको 0.5 मीटर आपकी जो है डिस्टेंस है वो दे दी गई है। अच्छा देखो उसके साथ जो है आपको इस dx की भी जो वैल्यू है वो दे दी गई है भाई, कितनी है 1 सेंटीमीटर, है ना। dx मतलब dl, आगे बात सुने, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, साफ साफ ये कह रहा है dx इज इक्वल टू डी, अगर dl इज इक्वल टू dx है तो हम क्या कहेंगे, यानी कि जो dl की वैल्यू है वो आपको दे दी गई कितनी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है, सबसे पहले तो देखो आपको दो चीज़ें निकालनी है, क्या कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो आप बताओगे ही साथ में, और साथ ही साथ आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो देखो जब भी मतलब कि अगर ऐसा केस आ जाए कि एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, तो याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो डायरेक्शन लेते थे, मान लो आपको वो थंब राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल आपको अगर वो नहीं पता है, तो आप क्लास 11th में जो मतलब हम जो आपने जो वेक्टर से रिलेटेड जो आपने चीज़ें पढ़ी थी, तो वहाँ पे आप डायरेक्शन कैसे करते थे, तो आप डायरेक्शन निकालने के लिए आप दोनों का क्या करते थे, आप क्रॉस निकालते थे, है ना। और इसमें भी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे क्या निकालोगे, आप यहाँ पे क्रॉस निकालोगे, किसका dl क्रॉस r, है ना, ये तो निकालोगे, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू किसके साथ आएगी, विद डायरेक्शन। क्या ये बताओ, क्या क्लास 11th में क्या आपने ये पढ़ा था, लेफ्ट हैंड राइट मतलब इस तरीके से थंब रूल आपने पढ़ा था क्या, स्क्रू रूल आपने पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था ना। आप ये करते थे ना फिजिक्स के लिए भी, डायरेक्शन के लिए भी आप डायरेक्टली ये निकालते थे, समझ रहे हो। तो हम यही चीज़ निकालने वाले हैं dl, है ना, जो भी हमारी ये dl है, और जितना हमारा जो डिस्टेंस है तो इनके बीच का अगर हम क्या निकालें, क्रॉस निकालेंगे तो हमें डायरेक्शन पता चलेगा। मेरी बात समझना कैसे, देखो तो सबसे पहले तो ये तो बात की बात है, डायरेक्शन तो बात की बात है। सबसे पहले आप इसका क्या निकाल करके दिखा सकते हो, आप इसका क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। चलो बताओ कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपने कहा सर हमारी जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया है वो dl इज इक्वल टू dx दिया है, और उसकी वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि करंट जो है वो 10 एम्पियर की, दैट इज आई इज इक्वल टू कितना है 10 एम्पियर है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, तो ठीक है भाई वाई यानी कि यहाँ पर आपको इस वाई एक्सिस पर यहाँ पर ये कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर आपको बी जो है वो पूछ रहा है कि चलो बताओ यहाँ पर बी कितना होगा, और यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना है, ठीक है।
तो भाई वही बात हो गई, स्मॉल आपने एलिमेंट लिया तो स्मॉल एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। एज वी नो डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे सर मेरे को आई पता है, डीएल पता है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² रखेंगे। साइन थीटा, सर थीटा की वैल्यू क्या ली जाए? भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा सर ये मेरा स्मॉल एलिमेंट है, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है डीएल, है ना, और ये देखो इससे जस्ट इसके कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये आप कैसे लोगी, यहाँ से यहाँ तक कैसा लोगी, 90 डिग्री लोगी। वो अलग बात है कि ऐसे यहाँ पे लेते थे या आप यहाँ पर डीएल लेते थे, आपकी पॉइंट यहाँ पर होती तो इस तरीके से आप जो एक एंगल थीटा बना देते तो थीटा वो पर्टिकुलर अलग अलग होता था। बट यहाँ पर देखो साफ साफ क्या है, यहाँ पर आप जो थीटा लोगे वो कितना ले लोगे, 90 डिग्री, है ना। तो आपने कहा सर हमारा जो थीटा है वो कितना है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है। ओके, रख दी जाए वैल्यू, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं कितनी, 10⁻⁻⁷ अच्छा इंटू आई की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, 10 एम्पियर, एम्पियर क्यों लगा रहे हो, चलो 10 इंटू डीएल की देखो वैल्यू कितनी दी गई, 10⁻⁻² इंटू साइन थीटा दैट इज साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, साइन 90 देखो मेरी बात समझ लो, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। देखो साइन होता है और एक होता है कॉस ना, तो साइन जो हमारी ना बच्चे वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, कॉस हमारी जो है ना वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर तुम इंक्रीजिंग है मतलब अगर तुम जीरो से स्टार्ट करोगे तो जीरो से क्या होगा, ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो कहाँ तक जाएगा। देखो अगर हम कहते हैं साइन जीरो कहते हैं ना, तो साइन जीरो की वैल्यू हमें मिलती है 0, और अब क्या होगा, बढ़ेगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, समझ रहे हो, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, ये बढ़ती जाएगी, और फाइनली आपका जब साइन आप जब 90 के पास जाओगे तो आपको मिल जाएगा 1। क्लियर है, कैसे याद रखना है, ये कैसे याद रखना है, साइन आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस आपका कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, आप स्टार्टिंग बहुत बड़े वाले नंबर से करोगे दैट इज 1, है ना, फिर 0, फिर घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और फिर जब कॉस जब आप 90 पर जाओगे, किस पर जाओगे, जब आप कॉस 90 पर जाओगे तो आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, दैट इज 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से याद रखना, साइन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 से 1 की तरफ, और कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 से 0 की तरफ। बस क्लियर है, चलो जाएं। तो अब आ जाते हैं जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चन पे। तो आपने कहा सर ये हो गया अपॉन आर की देखो वैल्यू हमें कितनी रखनी है, आर देखो कितनी दी गई है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ओके 0.5 मीटर यानी कि आर जो है वो कितना दे दिया, 0.5 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू ये देखो कट जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻, एक मिनट डायरेक्टली कर ले रहे हैं ना, 10⁻⁻7 देखो यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻⁻1 10⁻⁻1 इंटू 10⁻�7 कितना हो जाएगा 10⁻⁻8 इंटू साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, कुछ नहीं जाने तो हटा दो, 1 का कोई मतलब ही नहीं, अपॉन 0.05 का मतलब क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना इतना। अच्छा भाई 0.25 क्या कर दिया जाए, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100/25 हो जाएगा ना भाई, 2 पॉइंट हटाना है तो 100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इंटू 10⁻⁻8 25 4 जाए तो कितना जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। बोलो इतनी बात समझ में आती है। अच्छा सर देखो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। अब अगर हम बात करें इसके डायरेक्शन की, देखो एक्स में ऑलरेडी आपकी करंट फ्लो हो रही है, अगर एक नॉर्मल अगर हम तरीके से बात करें, है ना, एक्स में ऑलरेडी करंट फ्लो हो रही है, वाई में जो है वो खुद ही जो है वाई पर एक पॉइंट है, तो आपका डायरेक्शन किधर होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। कैसे पता, देखो आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो मैंने आपसे कहा क्या कि आप जो क्लास 11th में जो आप फिजिक्स के लिए जब आप यूज़ करते थे, आप जो चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसमें आपने ये देखा था कि हम जो डायरेक्टली हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे निकाल देते थे कि एक्स वाई में है, जेड में है या किस में है, कैसे। तो देखो हमने कहा कि हमारे पास ये फॉर्मूला है क्या, मतलब अगर हमें डायरेक्शन लेना है, हमें डायरेक्शन चाहिए ना, तो हमने कहा सर डीएल क्रॉस आर इज इक्वल टू, देखो डीएल की देखो वैल्यू आपने कितनी यहाँ पर दी गई है, डीएल की जो वैल्यू है वो दे दी गई है डीएक्स, और एक्स के साथ बताओ हम क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट, याद आया नहीं याद आया, चलो याद दिलाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट अलग चीज़ होता था और डॉट प्रोडक्ट अलग, यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट इज हम वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो डी एक्स आई क्रॉस आर देखो, अब अगर आप कहो आर, है ना, तो आर देखो आर आपका किसके अलॉन्ग है, क्या आर आपका वाई के अलॉन्ग नहीं है, ठीक है,
आर आपकी जो है वाई के अलॉन्ग नहीं है, तो वाई के अलॉन्ग आप क्या लेते हो, वाई के अलॉन्ग आप कहते हैं ना जे कैप, बोलो वाई के अलॉन्ग आप क्या लोगे, जे कैप लोगे, ठीक है। एक्स के अलॉन्ग आप क्या लेते हो, आई कैप लोगे। अच्छा, यहाँ से आप डी एक्स और इंटू वाई को एक साथ कर लिया, या वाई डी एक्स एक साथ कर लिया, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, आई क्रॉस जे। अब ये बताओ मेरे को आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है, कितने बच्चों को याद है आई क्रॉस जे की वैल्यू, भूल गए, देखो फिर से याद कर लो। अगर होता था मेरे पास आई डॉट आई होता था, डॉट की बात कर रहे हैं, डॉट की, अभी हमारा क्रॉस है, डॉट की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू जे डॉट जे होता था, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप होता था, तो हम इसकी वैल्यू लेते थे 1। गलती से मान लो अगर ऐसा हो जाता था आई कैप डॉट जे कैप है तो इसकी वैल्यू होती थी 0। याद आया। अच्छा, ये हमारे डॉट प्रोडक्ट की बात थी, किसकी बात थी, डॉट प्रोडक्ट की। देखो अगर हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको एक पहले साइकिल याद रखना रहता था, क्या, आई कैप, पता नहीं आपने किस तरीके से पढ़ा है, जे कैप और के कैप, ठीक है। तो अगर हम आई से जे में जाते हैं, अगर हम जे से के में जाते हैं, और अगर हम के से आई में जाते हैं, तो सब कुछ ठीक होता है। सब कुछ ठीक होने का मतलब क्या है, सब कुछ ठीक होने, और आई क्रॉस जे कैप की वैल्यू, आई क्रॉस जे कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के कैप हो जाएगी। अगर आप जे टू के जाते हो, बात मेरी समझना, अगर आप जे टू के जाते हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई। और अगर आप के टू आई जाते हो, आपने कहा कि सर अगर हम के टू आई जाते हैं, के टू आई, ओके, के टू आई जाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी के टू आई, हमें क्या मिल जाएगा, जे, इस तरीके से मिलता था। लेकिन अब आपने कहा कि नहीं, हम जा रहे हैं सर के से जे, अब हम उल्टा चल रहे हैं। देखो साइकिल ऐसे होना चाहिए, आई से जे, जैसे कि, ठीक है, ऐसे चल रहे, मस्त मस्त मजा आ गया। लेकिन अगर हम उल्टा चल रहे हैं, के से अगर हम जे की तरफ जा रहे हैं तो देखो उल्टा हो गया ना, तो उल्टा हो गया तो जो आपकी आई की आई तो मिलेगा, लेकिन अब आई ये कैसे मिलेगा, माइनस के साथ मिलेगा, ठीक है। आगे बात हमें, तो देखो यहाँ पर ये कैसे है, आई क्रॉस जे है, तो अगर आई क्रॉस जे है तो आप उसके लिए क्या रखोगे, के कैप रखोगे। आगे बात में तो क्या रख दिया जाए, के कैप, और ये जो आपका के कैप है ये क्या शो करता है, ये शो करता है जेड डायरेक्शन। नहीं, बताओ के कैप आप किसके अलॉन्ग रिप्रेजेंट करते हो, जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करते हो ना, जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपकी यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिली है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अलॉन्ग किसकी होगी, वो जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। क्लियर है, आगे बात समझ में, चलो ठीक है ना। देखो थोड़ा सा ये सब सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। अब आप कहोगे सर ये थोड़ा, तो अब ये देखो ये थोड़ी पिछले वाली ये सब सारी चीज़ें हैं। अब आप कहोगे नहीं अब सर ये समझ में नहीं आया मेरे को, तो इसका मतलब है आपने पिछले वाले चैप्टर को यानी कि मतलब क्लास 11 को अच्छे से नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, कोई अच्छे से नहीं पढ़ता तो अब तो ध्यान रख लो, हैं, उस समय नहीं पढ़ा, उसमें गलती हो गई आपसे, अब तो गलती मत करो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ा जाए, मिटा दिया जाए। ओके, ठीक है, ये आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अ करंट, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखो। कह रहा है कि करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग वायर केप्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रखी जा रही है। अच्छा, इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ओके बढ़िया। तो जो करंट है वो कैसे फ्लो हो रही है, पहली बात ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रही है इन अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, केप्ड हॉरिजॉन्टली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रखा गया है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से रखा गया, ओके बढ़िया। फिर कह रहा है कि अगर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अच्छा, और देखो जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसे फ्लो हो रही है, ईस्ट टू वेस्ट, भाई ईस्ट इधर होता है वेस्ट इधर होता है, तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक। हॉरिजॉन्टल प्लेन एट डिस्टेंस ऑफ, पहला बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखो आपको जो फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया वो कितने डिस्टेंस पर निकालना है, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, भाई नॉर्थ किधर होता है, इस तरफ ऊपर, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में है। अब सर यहाँ से सर क्वेश्चन उठता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन आपको अराइज होना चाहिए कि सर फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करें। देखो मेरी बात सुनो, आपने कहा कि सर आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी एक स्मॉल पीस वर्ड नजर आया, बताओ, फिर से पढ़ो, नहीं आया नजर ना, कहीं भी स्मॉल पीस का जो वर्ड है वो नहीं है। इसका मतलब अगर स्मॉल पीस का अगर वर्ड नहीं है तो हम जो है वो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम अप्लाई करेंगे लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। देखो लॉन्ग ही क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं दिया है ना, कि मतलब पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है कि ये नहीं वायर जो है वो इतने लेंथ की, ऐसा भी नहीं दिया ना। कह रहा है कि लॉन्ग है, लॉन्ग में हम क्या मान लें, हम इनफाइनाइट मान कर चलें। ये ध्यान रखना,
ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, आगे मेरी बात समझ में बच्चे, ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको होगी यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो करंट हमारी कैसे फ्लो हो रही है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हमेशा, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि मान लो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें जिसमें हमारा जो आर है वो कहाँ है, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ है, यानी कि आर हमने कहा कि सर आर हमारा कितना है, पहले 10 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। अच्छा, तो अगर 10 सेंटीमीटर, देखो अगर 10 सेंटीमीटर अगर नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर इस तरफ है ना, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। तो अब बताओ इनफाइनाइट के लिए आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हो, आप ये अप्लाई करते हो, बी इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए कह लो। देखो मेरी बात समझना, कभी कभी किसी क्वेश्चन में जब फिगर दिया रहेगा ना, तो फिगर के साथ में भी कभी कभी ए दे दिया रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया है, शायद मैंने आपको आर के थ्रू बताया, ठीक है, आर दिया रहेगा, या कभी कभी ए भी दिया रहेगा। तो इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है, समझ रहे हो, मैंने जो भी बताया वो आर दे दे ए दे दे, वो आपको क्या समझना है कि वो आपकी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो आर दे दे या ए दे दे, आपकी जैसी आप चाहे जो भी अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। मैंने अगर ए बताया तो आप ए लेकर के चलो, मैं भी, मेरे को नहीं आता है। अगर आपने आर बताया है, मैंने अगर आपको आर बताया है तो आप आर लेकर के चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसा आपको क्यों बता रहे हैं, हम जाने कि हम बेसिकली आपको ए लेकर के बताए हैं। तो ऐसा बेसिकली इसके बताने का रीज़न क्या है कि क्वेश्चन में मान लो कभी कभी ऐसे दे दिया, आर दे दिया, तो परेशान हो जाओगे, सर ये आर क्या है, आर तो सर आपने, आर तो सर ये जो सर पढ़ाते थे हमको वो तो सर बताए नहीं थे, आर ये पता नहीं कहाँ से आ गया आर, समझ रहे हो। तो ये चलो अच्छा, तो 10 सेंटीमीटर है भाई, तो 10 सेंटीमीटर को अगर तुम कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर आ जाएगा। चलो रख दो वैल्यू। अच्छा, आपने कहा सर आप जो वैल्यू रखते थे तो आप सर म्यू अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 रख रहे थे। अब यहाँ पे तो सर म्यू अपॉन 2 पाई आ गया भाई, फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला तो याद है। चलो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में तो एक जरा सा कंफ्यूजन पहले तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि मैंने फॉर्मूला ये क्यों लगाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी स्मॉल पीस ऑफ वायर की बात नहीं कर रहा। स्मॉल पीस अगर वायर की बात नहीं कर रहा तो हम क्या लगाएंगे, हम अब ये भी नहीं कह रहा कि वायर जो फिक्स है, वो कह रहा है लॉन्ग है, तो लॉन्ग है तो मान लिया चलो इनफाइनाइट है भाई, बहुत बड़ी वायर है, लॉन्ग है, ठीक। तो उसके इसमें हमें फॉर्मूला ये मिलता था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए या आई अपॉन आर, जो भी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी आप कर लो, ठीक। अच्छा, अब ये कर लेते हैं। देखो तो आपने कहा सर यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, सर इसकी वैल्यू क्या रखी है। आपने तो सर ये बताया था कि अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है तो उसकी वैल्यू हम जो रखते हैं वो रखते हैं 10 टू द पावर माइनस का 7। बट यहाँ पे तो सर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, कोई बात नहीं भाई। देखो आपने कहा कि सर मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये समझ में क्या है आगे तो सब कर लोगे। आपने कहा सर आपके पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, तो भाई देखो यहाँ पर कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो क्या कर दो आप 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या ऐसा नहीं कर सकते, 2 से 2 को नहीं काट सकते। तो देखो अब ऐसा करोगे तो कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इस पूरे की वैल्यू आप कितनी रख दो, 10 टू दी पावर माइनस का 7 इंटू 2, बाकी की जो भी चीज़ है उनकी। आगे बात समझ कैसे करना है, क्लियर है। अब स्टार्ट किया जाए। देखो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए, बस यही सॉल्यूशन आप समझो, हम जान रहे हैं कि आप कर लोगे, लेकिन एक बार सॉल्यूशन समझ लो, ठीक है। तो आपने कहा सर बी इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे 2 का और यहाँ पर भी हम 2 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो ऐसा कर दिया जाए, ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं है ना। तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस का 7 इंटू, अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑलरेडी है तो 2 भी रख दो, इंटू आई की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, आई की वैल्यू दी गई है कितना भाई, आई इज इक्वल टू रख लो, आई इज इक्वल टू कितना दिया है, कहाँ गया यार, भूल गया क्या, अगर एंड ऑफ, ओके सॉरी 10 एम्पियर यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आई की वैल्यू रखते हैं कितनी है, 10, बताओ ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अपॉन में कितना होना चाहिए, ए, तो ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू है दी गई है, फर्स्ट हम क्या लेकर के चल रहे हैं, ए इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 10 टू द पावर माइनस का 1, क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर माइनस का 1। तो देखो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, फिर से ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 दैट इज 100 हो जाएगा, है ना। 100 होने का मतलब कितना हो गया कि बी जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर 2, तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5, क्या, टेस्ला। तो आपने ये बी की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, वैल्यू तो निकाल ली, अब कह रहे हैं डायरेक्शन भी बताना है। चलो डायरेक्शन बताओ, देखो ये डायरेक्शन बता दोगे, ये कहा आपने, ये आपकी करंट है, और ये हमेशा याद रखना है, ये कैसे लेते हैं हम हमेशा 90 डिग्री, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, ये और ये
ये आपस में कैसे होती है 90 डिग्री। तो आपने कहा सर ये हमारा करंट ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, और ये आपका पॉइंट यहाँ पड़ा, देखो ये कैसे जा रहा है, ये पॉइंट कैसे, जब आप ऐसे जब कर्ल करोगे, ऐसे जब कर्ल करोगे तो ये कैसे जा रहा है, ये अंदर अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो क्या कहोगे कि अकॉर्डिंग टू आपके राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसको जो मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन। आगे बात समझे, बता दिया जाए, है ना। डाउनवर्ड है ना, देखो ऐसे किया, ऐसे अंदर अंदर की तरफ ऐसे आ रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो क्या कहोगे कि जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड टू डाउनवर्ड इन, कह ले डाउनवर्ड इन प्लेन, है ना, प्लेन में डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ये आपका पहला केस था, मेरी बात आएगी समझे, ये पहला केस था, नोट डाउन आपने कर लिया। चलो हम बात करते हैं अपने दूसरे केस की। ठीक है, ये वायर इसके साथ था। ठीक, अब दूसरे वाले केस की बात कर लें जल्दी से। देखो मेरे ख्याल से आपको दूसरा वाला केस भी समझ में आ गया। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर साउथ। ठीक है, अब फिर से एक वायर बना लो, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अब जो है डिस्टेंस आपको जिस पॉइंट पर निकालना है बी, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कितना है, यहाँ पर है ना 20 सेंटीमीटर है। तो अब इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, सेम वही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन ए। मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 का, यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा B की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द माइनस का 7 इंटू 2 इंटू आई। देखो आई की वैल्यू देखो कितनी है, आई की वैल्यू हमें रखनी है 10 एम्पियर, है ना, अपॉन ए देखो कितना है, क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, कितना आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। अच्छा, अब देखो बी इज इक्वल टू, देखो ये भी कितना आ जाएगा 20, 2 10 20, तो ये 20 से ये पूरा का पूरा 20 कट गया, ये 10 टू माइनस 3 चला गया ऊपर, कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस का 7 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 3। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, -7 प्लस का 3, तो कितना बचेगा 10 टू द पावर माइनस का 4। ठीक है, ओके, और मैंने यहाँ पे कर दिया गलत, क्यों, क्योंकि मैंने कन्वर्जन कर दिया गलत। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 करोगे ना। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो एक कम और कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 2, तो 7 में से -7 में से 2 क्या, कितना बचेगा माइनस का 5, क्या टेस्ला। अच्छा चलो अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या होगा, तो आपने कहा सर हमारी जो करंट है वो ठीक है अभी भी सेम है, लेकिन अब जो पोजीशन है ना वो अब यहाँ पर है। तो अब ऐसे रखे, अपने अंगूठे को इस करंट के लॉन्ग ऐसे रखा और इसको ऐसे मोड़ा, तो जब ये मोड़ा तो ये देखो पॉइंट कहाँ आ रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे जैसे भी कि हम लोग खुदाई कर रहे हैं, नहीं ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अगर वो इस ऊपर की तरफ आ रहा है तो अब क्या लोगे, अब क्या कहोगे कि जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, प्लेन के जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। नाउ हम बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की। देखो थर्ड वाला पार्ट हम बताएंगे, फोर्थ वाला पार्ट आप खुद से करोगे। ठीक है, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। ओ माय गॉड, अब देखो अब ये क्या कह दिया, कह रहा है कि डाउनवर्ड रखा गया है। डाउनवर्ड का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि अगर ये कोई ऐसे वायर थी, सपोज करो ये वायर ऐसे हवा में ऐसे लटक रही थी, कहाँ लटक रही थी, ये हवा में ऐसे लटक रही थी, और अब इसकी जो मतलब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ निकालनी, वो निकालनी 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, मतलब जस्ट यहाँ पर निकालनी। ठीक है, यानी कि सेम वही कहानी फिर से आप करोगे, आर इज इक्वल टू कितना रखोगे 40 सेंटीमीटर रखोगे। अब इस 40 को चेंज करो तो कितना आ जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1 कह सकते हैं, है ना। ओके ठीक है, देखो अच्छा यहाँ पे एक वायर बना लो और डायरेक्शन इसके भी हम फिर से वही रखते हैं। और अब जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड हमें जो निकालना है वो इस वायर के क्या है, डाउनवर्ड है। समझ रहे हो, डाउनवर्ड का मतलब आप समझ पा रहे हो। देखो इसको कुछ ऐसा समझते हैं, मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक वायर है, ऐसे समझो कि आपके पास एक ये वायर ऐसे लटकी हुई थी हवा में, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे समथिंग कहीं यहाँ पर इस जगह पर, है ना, इस जगह पर जो है
समझ रहे हो, देख रहे हो, इसके नीचे जस्ट इस जगह पर जो है एक आपकी पॉइंट है और इस पॉइंट पर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो निकालनी है। ठीक है, तो भाई वही अप्लाई करते हैं क्या अपना राइट हैंड थंब रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो देखो ये आपने इस तरीके से पहले बनाया, ठीक है, और कुछ इस तरीके से ही तो करोगे, ऐसे है ना। और देखो जब इसको आप मोड़ोगे तो ये देखो कैसे जा रहे हो, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो। ये आपका ये इधर वाला क्या होता है, इधर इधर की तरफ जो होता है वो साउथ डायरेक्शन होता है, इधर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो इस केस में आपको जो डायरेक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, साउथ डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो निकाल लो सेम चीज़ें, बाकी तो आप निकाल ही सकते हो, समझदार हो, निकाल सकते हो। निकाल कर चलो बताओ आपको कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, या फिर 5.0 इंटू 10⁻⁵ आ रहा है। अगर इतना भी आ रहा है तो भी सही है। देखो कैसे कैसे आप नहीं कर पा रहे हो भाई, कैसे नहीं कर पा रहे हो, देखो कितना ही आसान है। क्या ही किया जाए इसमें, अब बताओ क्या ही किया जाए सर। μ0/2 और I/a सेम भाई काम, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये कितना हो गया, μ0/4 और μ0/4 की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁴ इंटू 2 की वैल्यू 2 ही रखोगे। आई की वैल्यू देखो कितनी है, 10 एम्पियर अपॉन ए देखो कितना दिया गया है। ये जो कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻1, 4 इंटू 10⁻⁻1। चलो इसको काट दो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, ठीक है, तो कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, क्या कर दिए, ओके। तो ये कितना आपके पास बचा, ये आपके पास बचा 5 इंटू यस 10⁻⁻7 इंटू 10⁻1, कितना हो जाएगा, या आपका हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, आ रहा है इतना, क्लियर है हाँ। और आप डायरेक्शन बता दो कैसे, डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स नॉर्थ। डायरेक्शन क्या होगा भाई, डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। अब मैं इसका फोर्थ वाला पार्ट नहीं करने वाला, ठीक है, आप खुद से करोगे इसका फोर्थ वाला पार्ट, कर लोगे। 50 सेंटीमीटर अपवर्ड मतलब वायर है, और वायर के ऊपर ऐसे कोई, ऐसे यहाँ पर कोई एक पॉइंट है इस तरीके, ऊपर की तरफ, मतलब आपकी तरफ, ठीक है। और उस पॉइंट पर जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो बहुत आप निकाल लोगे μ0/4 बस। आर की जगह क्या रखोगे, 50 सेंटीमीटर, 50 को कन्वर्ट कर लो, 50 इंटू 10⁻⁻2 है ना, और कन्वर्ट करके वैल्यू निकालो। अच्छा ठीक है, वैल्यू निकाल लो कि कितनी आएगी, कितनी आई है, चलो वीडियो पॉज करके जल्दी करो, हम आपको आंसर बता रहे हैं कितना आया है, 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, करो यार, थोड़ा प्रैक्टिस तो करो। नहीं मतलब सब सर दे दे, है ना सर। चलो देखो आगे देखो, अच्छा डायरेक्शन की देखो बात कर लें, तो आपने कहा सर ये है मेरे पास वायर, और यहाँ पर जो है इसके इतने ऊपर जो है वो कोई एक पॉइंट था, और इस पॉइंट पर हमें निकालना था मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट है, तो करंट की डायरेक्शन देखो इस तरफ है, तो आपने इस तरफ रख लिया, और पॉइंट देखो जिस तरफ पॉइंट होता है तो उस तरफ आप अपने हाथ को ऐसे रखो। पॉइंट देखो, पॉइंट यहाँ पर है ना, आपकी तरफ है ना, समझो पॉइंट आपकी तरफ है, तो हम अपने हाथ को भी ऐसे रखेंगे, समझ गए। उसमें क्या था, पॉइंट नीचे था तो हमने हाथ को अपने ऐसे रखा था, समझ रहे हो, हाथ को हमने ऐसे रखा था, है ना। उस वाले में देखो पॉइंट अगर मान लो यहाँ पर होता तो हम अपने हाथ को ऐसे रखे थे। तो जिस तरफ जैसा पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने जो हमारी जो कर्ल है हम उसको फिक्स करते हैं, समझ रहे हो। तो आपने कहा ये वायर है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो भाई हाथ कैसे रखा जाए, ऐसे रखा जाए, नहीं पॉइंट ऊपर है ना, पॉइंट ऊपर है आपकी तरफ है, तो पॉइंट अपना हाथ भी ऐसे रखोगे। अब देखो पॉइंट इस तरफ है, ऊपर तरफ है, ऐसे कैसे मोड़ोगे, ऐसे तो मोड़ोगे ना, कैसे मोड़ोगे, एलियन हो, नीचे इधर पीछे की तरफ से मोड़ोगे क्या, नहीं ऐसे मोड़ोगे ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मोड़ो, देखो आप इसको इधर किस तरफ मतलब पुश कर रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, नॉर्थ में। तो इस केस में आप क्या बताओगे, हमारी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, क्लियर है। आगे बात समझ में, बढ़िया सा क्वेश्चन था, मजा आया लगाने में। चलो एक और बताते हैं, ठीक हो जी, ये आपका क्वेश्चन है, बढ़िया से क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो दैट द करंट कैरिंग वायर 1 एंड 2, आपके पास मतलब 2 करंट कैरिंग वायर हैं, ठीक है, पहला और दूसरा। एंड कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। देखो यहाँ पर पॉइंट पी है, क्यू है, और यहाँ पर पॉइंट आर है, तो आपको इन तीनों जगह पर क्या निकालनी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, और उनका डायरेक्शन भी निकालना है। चलो तो हम पहले बात करते हैं, देखो इस वाले पॉइंट पर बात करते हैं, एट पॉइंट पी पर हम पहले बात करते हैं ना। तो आपने कहा सर एट पॉइंट पी, ओके, देखो अगर हम पी की बात करें, अगर हम पी पॉइंट पर बात करें, तो
तो देखो पी पॉइंट पर मेरी बात समझना, पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, जो बी आपको मिलेगा, वो देखो वो इस वाले वायर के थ्रू भी मिलेगा, है ना, और इस वाले वायर के थ्रू भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस वाला वायर को इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं, आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था किस तरीके से इफेक्ट करता था, है ना। तो ये वायर भी, इस वायर की वजह से भी क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और इस वाले वायर की वजह से भी भाई इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, तो इस वाले वायर की वजह से भी इस वाले पी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना। तो दोनों वायर की वजह से हमें देखना है, बात समझना, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दिया, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो आपने कहा सर इस वाले वायर के थ्रू भी क्रिएट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और इस वाले तो भाई रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट भाई अब हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें अब रिजल्टेंट यानी हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। देखो आपने कहा कि सर अगर हमारे पास ये करंट अगर ऐसे रखी हुई है, ठीक है, मतलब करंट ऐसे जा रही है, ओके, तो आपकी जो मतलब अगर आप इसको ऐसे करोगे जैसे आपने ऐसे रखा, ठीक है, तो अब ऐसे तो कैसे, मतलब ऐसे तो नहीं रखोगे ना, करंट ऐसे जा रही है ना, तो थंब को ऐसे रखो ना। वो अलग बात है कि जो थंब अगर आपने ऐसे रखा तो आपका ये जो कर्ल है वो कुछ ऐसे हो गया, ठीक। अब इसका ऐसे मोड़ो, इसकी तरफ लाने की कोशिश करो, तो देखो ये कैसे जा रहा है, ये आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, आ रहा है, मतलब कि इस पॉइंट पर इस वाले वायर के थ्रू जो डायरेक्शन मिला वो अपवर्ड डायरेक्शन मिला। चलो इस वाले की बात कर ले, तो इस वाले में हम ऐसे रखेंगे, कैसे किया जाए यार, हाथ तोड़ दिया जाए क्या, ऐसे ऐसे तोड़ के, ऐसे क्या होता है ना, ऐसे यहाँ से हाथ ऐसे निकाल देते हैं और ऐसे रख देते हैं आराम से, ठीक है, देखो ऐसे निकाल दिया, ऐसे मत अपना मत तोड़ लेना, ये देखो ऐसे रख लिया, इस तरीके से रखा है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस पी पॉइंट पर ऐसे मोड़ो, तो देखो ये कैसे जा रहा है अंदर की तरफ, ओके, आगे बात सुनिए। तो आप जब इस पॉइंट पर थे, ऐसे जब आपने किया तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, इस वाले वायर की वजह से जो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वो बाहर की तरफ आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और इस वाले पॉइंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, ऐसे देखो अंदर की तरफ ऐसे करो, तो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या करोगे, जो रिजल्टेंट लोगे वो क्या करोगे भाई, इन दोनों को आप क्या करोगे, आपस में सबट्रैक्ट करोगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट की वजह से, इस वाले पॉइंट की वजह से, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड को आपस में क्या कर दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया जाए। बताओ इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, क्या ही है, क्या ही प्रॉब्लम है भाई इसमें, क्या नहीं आई। देखो आपने कहा सर इस वाले पॉइंट पर हमें निकालना, तो केवल इस वाले, पहली बात समझो, केवल और केवल इस वाले वायर की वजह से इस पर तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा नहीं, ठीक है, इस वाले वायर की वजह से भी लगेगा और इस वाले वायर की वजह से लगेगा। तो सर क्या किया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, सबट्रैक्ट कर दिया, तो वो डिपेंड करेगा इसके डायरेक्शन पर। तो आपने कहा चलो हम पहले इसकी डायरेक्शन देख लें, इस वाले वायर के थ्रू डायरेक्शन देख लें। आपने कहा यूं, इस तरीके से, कैसे, इस वाले वायर के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन, इस वाले वायर के थ्रू यूं इस तरीके से आप रखोगे, हाथ तोड़ करके ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन, नहीं हाथ मत तोड़ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना। तो क्या होगा भाई, एक अपवर्ड डायरेक्शन है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, दूसरे को सबट्रैक्ट करेंगे। आगे बात समझ। तो यहाँ पे आपको क्या बता देना, समझा देना है कि सेंस हमारा जो वायर फर्स्ट है, ठीक है, ओके, हमारे पास जो वायर जो फर्स्ट है, ड्यू टू फर्स्ट वायर डायरेक्शन है ना, फर्स्ट वायर डायरेक्शन आउटवर्ड कैसा है, आउटवर्ड टू नॉर्मल, ओके, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोलने से ना वो मतलब सांसें जो है ना वो फूलने लगती है, जब ऐसा बोलोगे ना, कभी किसी को समझाओगे तो समझ में आएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हम समझ रहे हैं, आप जो फील कर रहे हो, हाँ, मज़ा आ रहा होगा। ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है। देखो ड्यू टू फर्स्ट वायर डायरेक्शन आउटवर्ड टू द नॉर्मल, ना इस वाले वायर के थ्रू क्या होगा भाई, फर्स्ट डायरेक्शन में होगा, है ना, ओके। तो देखो अगर ऐसा है तो हम क्या कर लें, अच्छा इस वाले के लिए तो बता दिया, एंड इसके लिए बता दो, एंड ड्यू टू सेकेंड वायर डायरेक्शन इनवर्ड एट पॉइंट पी, अभी हम पी की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम अभी लेकर के चल रहे हैं। तो भाई एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो दोनों को क्या कर दिया जाए, उसमें सबट्रैक्ट कर दिया जाए, है ना। तो आपने कहा सर रिजल्टेंट जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, बीपी, क्यों, हम पी पॉइंट पर निकाले तो हम कहेंगे बीपी इज इक्वल टू क्या क्या दिया जाए, B1 माइनस B2, फर्स्ट वाले वायर के थ्रू माइनस सेकेंड वाले वायर के थ्रू। तो B1 देखो क्या रखोगे, सेम वही फॉर्मूला, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू R1, ठीक है,
मतलब देखो बात समझना, आर वन का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली ना, ये वाला आपका वायर है ना, माइनस B2 क्या रखोगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 मान लेते हैं, इसका I2 मान लेते हैं, अपॉन R2 देखो क्या रखोगे, आपकी ये वायर है ना, तो इस वायर से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है 10, यहाँ से यहाँ तक है 10, यहाँ से यहाँ तक है 10, तो कितनी होगी भाई 10 + 10 + 10 दैट इज 30। R2 की जगह आप क्या रखोगे 30, क्लियर है, 30 आ रही बात समझ में। तो आपने कहा देखो क्या, म्यू नॉट और I1, ओके यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, म्यू नॉट I1 हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अपॉन 2 पाई भी हम ले लेते हैं कॉमन, तो सॉरी I1 कॉमन नहीं होगा, केवल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन होगा ना, क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2, ओके। नाउ चलो, अब आपने कहा सर ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, मेरे को तो सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता होती है, तो क्या कर दिया जाए, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बोलो क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपकी जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस का 7 × 2, ओके बढ़िया। आई नॉट की देखो वैल्यू कितनी है, सॉरी मतलब I1 की वैल्यू देखो कितनी है, I1 देखो कितना दिया गया है 20, अपने फिगर में देखो 20 अपॉन R1 की बात हम करेंगे 10, तो 10 की जगह हम 10 थोड़ी ना रखेंगे, हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 10 × 10 टू द पावर माइनस का 2, बोलो ये तो रखेंगे, क्योंकि 10 हमारा कैसा है सेंटीमीटर में ना, हमने इसको मीटर में चेंज कर लिया। I2 की देखो वैल्यू कितनी है 30 अपॉन R2 की देखो वैल्यू कितनी है 10 10 30 10 10 10 प्लस यानी कि 30, ठीक है, 30 × 10 टू द पावर माइनस का 2, ठीक है, ओके। फिर इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर माइनस 7, 2 × 10 टू द पावर माइनस 7, देखो ये जो है 10 टू द पावर माइनस 1 आएगा, और ये 1 चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, तो देखो भाई मेरी बात समझो, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेशन थोड़ा सा यहाँ पर करो। 10 है, 10 टू द पावर माइनस 2 है, कितना बचेगा 10 टू द पावर माइनस 1, ऊपर भेज दोगे कितना बचेगा 10 टू द पावर 1, तो 10 टू द पावर दैट इज 10, 1 का मतलब क्या 10 टू पावर 10, तो 10 × 20 कितना आ जाएगा 200, ठीक है। यहाँ देखो इस 30 से इस 30 को काट दो, ठीक, 30 है ना, 1 2 3 10 20 30, ठीक है, इस 30 से इस 30 को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अच्छा, ये 10 टू द पावर माइनस 10 क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, दैट इज 100। आ रही बात समझ, तो 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन में जो उसकी जगह हम क्या रख दें 100 रख सकते हैं, बोलो नहीं रख सकते, 2 × 10 टू द पावर माइनस का 7 × 200 माइनस 100 दैट इज 100, सो कितना हो गया 2 × 10 टू द पावर माइनस का 7 और प्लस का 2, समझ गए, ये आप इस 100 को क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर 2, तो माइनस का 7 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 5, क्या टेस्ला। अच्छा, ओवरऑल जो हमारा ये कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारा जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा भाई, वो कैसा होगा, वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड की भाई वो नज़दीक है, तो क्या होगा, हम ये कहेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड। क्लियर है, डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, आउटवर्ड। तो ये अभी आपने P पॉइंट पर जो है आपने क्या निकाल लिया है, मैग्नेटिक फील्ड, और उससे रिलेटेड आपने उसकी डायरेक्शन निकाली है P पॉइंट पर। जल्दी से नोट डाउन कर लो इन सारी चीज़ों को, हम मिटाते हैं, कर लिया ना, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन सारी चीज़ें आप करते चला करो, ठीक है ना, ऐसे मजा आएगा पढ़ने, नहीं तो फिर पता चला कि आप कुछ और कर रहे हो, हम कुछ और बता रहे हैं। तो चीज़ों को आप नोट डाउन करके हमेशा पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि आया और मस्त बैठ गए कूलर की हवा में, AC की हवा में, और ये पढ़ रहे हैं मजे से, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। देखो, क्या आप मेरे को दूसरा वाला पार्ट करके बता सकते हो, ये वाला पार्ट जो है वो आप कैसे करोगे जब आप निकालोगे एट पॉइंट Q। तो देखो इसकी वजह से इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा, सिमिलरली इस वाले वायर की वजह से इसमें जो वायर की जो करंट फ्लो हो रही है उस वाले करंट की वजह से इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अच्छा, इसकी वजह से इस पर जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। मेरी बात समझो, ये आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे केवल समझ लो, हमको हिंट दे रहे हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ।
इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो किसकी तरफ लगेगा, ये भी तो अंदर की तरफ लग रहा है, एक मिनट, इसकी तरफ, जो मतलब इस वजह से ये जो 20 ओम की जो एम्पियर है, सॉरी वायर है, मतलब इसमें जो करंट जो फ्लो हो रही है 20 एम्पियर की, इसकी वजह से कैसा लग रहा है, तो आपने कहा सर ये है और इनवर्ड, ठीक है, इसकी वजह से कैसा लग रहा है, अच्छा ठीक इनवर्ड, तो दोनों ही केस में क्या है भाई, इनवर्ड है, तो दोनों दोनों अगर इनवर्ड है तो इनवर्ड इनवर्ड को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, है ना। तो क्या कर दोगे, इसके वजह से प्लस इनकी वजह से जो भी हुआ, आप क्या कर लोगे, इनको ऐड कर लोगे, ऐड वैड करके आपका अपना आंसर ला दोगे, पीडीएफ में देख लेना, आपको मिल जाएगा ना। अगर हम बात करें अगर इस वाले पे, अच्छा डायरेक्शन कैसी होगी, ओवरऑल इनवर्ड है तो इनवर्ड ही होगी, अच्छा इस वाले पर बात कर लो, तो इस वाले पर जब आप इस वाले पॉइंट के थ्रू ले आओगे, ये कैसे लगेगा, बाहर की तरफ, इस वाले पॉइंट के थ्रू ले आओगे तो लगेगा अंदर की तरफ, तो दोनों को फिर से क्या करोगे, एट पॉइंट आर के लिए क्या कर दोगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे, है ना, और जो आपका जो ओवरऑल जो आएगा वो आएगा नॉर्मली आउटवर्ड, कर लेना है, जरूर करना है, ठीक है, पीडीएफ से देख करके, बहुत आसान है। एक और हम देखो बच्चे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद ये हमारा न्यूमेरिकल जो है इस टॉपिक का हो जाएगा फिनिश, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक। देखो बच्चे ये बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूज बायो-सेवर्ट लॉ, आपको बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करना है टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, मतलब आपके पास बहुत सारे ऐसे, मतलब एक बड़ा सा वायर था, उसको बेंड कर करके क्या बना दिया गया, स्क्वायर बना दिया। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, एक स्क्वायर बना लो, ठीक, यहाँ पे एक स्क्वायर है। अब कह रहा है कि आपको क्या करना है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ओके, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर साइड 2a। अच्छा एक मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो कितनी है, वो 2a है। मान लो अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो करंट ऐसे कुछ फ्लो होती है, कैसे ही मान लो, वो देखो डिपेंड करेगा, मेरी बात समझना। कुछ बच्चे जो हैं ऐसे मानेंगे, तो ऐसे मानेंगे तो आप बताओगे कि जो आपकी जो करंट होगी वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। कुछ बच्चे जो है वो इस तरीके से मानेंगे, इधर से मानेंगे, तो अगर आप इधर से मानोगे तो आप बताओगे, क्या बताओगे कि इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो अपवर्ड होगा। तो ध्यान रखना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इधर से मान रहे हो या इधर से मान रहे हो, है ना। तो मान लो हम इधर से मान करके चल रहे हैं, तुम्हारी मर्जी, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे भी कर लो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। फिर कह रहा है कि साइड जो है वो 2a दे दिया, बढ़िया। अच्छा बायो-सेवर्ट हमें लॉ का यूज करना है ना। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले इस वाले वायर के थ्रू इस पॉइंट पर निकाले, इस वाले वायर के थ्रू निकाले, इस वाले वायर। अब देखो जैसा कि आपको पता है भाई, वायर सभी की लेंथ कितनी है, 2a है ना। अच्छा अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखो बात समझो, अगर 2a है तो मान लो अगर हम एक परपेंडिकुलर, अगर हम एक लाइन ऐसे इस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, a होगी, a होगी, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, a होगी, ठीक है। अच्छा क्या करो, अब देखो पहले जो है हम इस वाले वायर के थ्रू, यानी कि जो ये जो ए बी वायर है, हम इस वाले वायर के थ्रू क्या कर लेते हैं, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लेते हैं। देखो तो अब इस वाले वायर के थ्रू, मतलब कि अब देखो, अब याद करो क्या याद करना था सर, कि हमारे पास जो वायर होती थी अगर वो एक डेफिनेट लेंथ की होती थी, याद आया कौन सा फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4πi/a और साइन अल्फा 1 या अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा, ठीक है, याद आया ना, वो वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। मतलब हमारे पास अब डेफिनेट लेंथ की एक वायर है ना। क्लियर है, आगे बात सुनना। तो आपने कहा सर कि अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, मान लेते हैं इसको, हमारी पॉइंट क्या है, ओ है, तो एट पॉइंट ओ, ठीक है, जो B1 मान लो, इस वाले वायर ए बी को मान ले रहे हैं B1, तो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π और I अपॉन A, फिर क्या करते थे, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अब देखो अगर भाई ये आप कह रहे हो कि ये आपका एक परपेंडिकुलर, मतलब इस तरीके से है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लोगे, यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या लोगे, 45, वही तो होगा यार, हैं। तो साइन अल्फा 1 की वैल्यू भी कितनी रखोगे, 45, अल्फा 2 की वैल्यू भी कितनी रखोगे, 45, तो कितना हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपके पास म्यू, देखो म्यू नॉट की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो, आई की वैल्यू दी गई है, आई की वैल्यू नहीं दी गई, तो आई की वैल्यू भी ऐसे छोड़ दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4π इंटू ए। तो ए देखो कितना दिया गया है, साइड जो है, सॉरी ए का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सॉरी ए का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब देखो बड़ी आसान है, आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ए है,
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, यही होगी, क्योंकि क्या है, स्क्वायर है ना। तो अल्फ़ा की जगह क्या रख दिया जाए, 45। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे अच्छा हाँ देखो, ये आप यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी है, मान लो अगर ये अगर आपकी ए है, तो ये अगर आपकी ए, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि आपका ये क्या है कि स्क्वायर है। तो ए की जगह आपको ए ही रखना है। साइन अल्फ़ा वन, अब अल्फ़ा वन देखो, अल्फ़ा वन का मतलब क्या, 45, ठीक है। तो साइन 45 प्लस साइन 45 जो जाएगा, अच्छा रख दो। तो बी वन इजिकल टू कितना जाएगा, म्यू नॉट अपॉन आई, म्यू नॉट आई 4 पाई ए इंटू साइन 45 यानी कितना आ जाएगा, 2 1/√2 1/√2। तो 1/√2 1/√2 का मतलब क्या, साइन 45 की वैल्यू नहीं है, यही तो होता है भाई। बी वन इजिकल टू देखो कितना जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और इंटू 2/√2, ठीक। अब ये 2/√2 मैंने आपको बताया था कि 2/√2 ही रखते हैं, अपॉन में √2 नहीं रखते, है ना, समझ रहे हो। तो क्या किया जाए, तो इसको हम अपॉन√2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आ जाएगा, बी वन इजिकल टू देखो जब का हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये दोनों मिलकर के आपस में क्या हो गया, 4 पाई ए इंटू 2√2 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा कुछ कटता पिटता है तो आप कट कर दो, क्या कटने वाला है, ओके। देखो यहाँ से ये जो है, इस 2 से 2 तो ये कट ही जाना है, तो क्या बचेगा, आपका जो b1 है वो बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए और एक मिनट, म्यू नॉट आई है ना, आई भी तो बचा है, इंटू √2 अपॉन 4 पाई ए, 4 पाई ए। ये देखो ये आपका भी किसके लिए आया है, ये आपका भी एक वायर के लिए आया है, किसके लिए आया है, केवल और केवल एक वायर के लिए, इस वाले वायर के लिए। तो भाई देखो सिमिलरली हर वायर के लिए क्या होगा, इतना ही होगा। तो टोटल है कितने वायर, 1 2 3 4, 4 वायर हैं। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ से हम ये बताएंगे क्या कि ऐसे कह दिया जाए क्या कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ बी एट पॉइंट ओ, ठीक है, मतलब उस पॉइंट ओ पर ड्यू टू ऑल द 4 वायर, राइटिंग गंदी होती जा रही है, समझ लेना, ठीक है। द 4 वायर कंडक्टर कौन कौन से भाई, बी सी है और सी डी है एंड डी ए है ना, विल सेम क्या होंगे, विल सेम एज ए बी, ओके। और आपको इसकी फिर डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। देखो तो एक मिनट, डायरेक्शन तो आप बता ही सकते हो, है ना, डायरेक्शन वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर हम बात करें कि आपने कहा सर अगर सेम है, तो भाई B1 का देखो, अगर एक वायर का अगर आपने निकाल लिया इतना, तो 4 वायर का कितना होगा भाई, एक का अगर इतना है तो 4 वायर का 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने कहा सर जो हमारा जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट O है ना, वो कितना होगा, B इज इक्वल टू 4B1, 4 की जगह 4 रखेंगे इंटू B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट इंटू 2√2 अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से √2 से ये √2 भी तो कैंसिल हो गया था। क्या ही कर रहे हैं, लग रहा भयंकर नींद आ रही मेरे को, हैं ऐसा लग रहा है आपको, हम सो रहे हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। देखो तो ये आपका हो जाएगा √2 म्यू नॉट अपॉन
पाई इंटू ए, ये आपका आ गया एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो यही आपका जो है वो बी का एक्सप्रेशन है। ओवरऑल जो बी है आपका वो यही है। आ रही बात समझे? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो हम सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे देखो नहीं करा सकते, है ना, और भी हमें थ्योरी भी करानी है। तो आप लगाओ अपने घर पे बैठ कर के क्वेश्चन, इस PDF नोट से लगाओ, है ना, आपको ये डाउनलोड मिल जाएंगे, आप जा करके देख सकते हो। हाँ, और वीडियो देखो, पूरा देखा करो बच्चे, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, आप अपने फ्रेंड्स को बताओ कि हाँ सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है ना। और कोशिश किया करो, वैसे जानते हैं कि आप लोग वीडियो डाउनलोड नहीं करते हो, अच्छी बात है, तो कोशिश किया करो कि ये चीज़ हमेशा आप रखो, है ना। मतलब वीडियो को जो है डाउनलोड मत किया करो, थोड़ा सा मेरा लॉस होता है, नुकसान होता है, ठीक है, आपका फ़ायदा होता है, अच्छी बात है। अगर आपको अगर आपकी अगर वही मजबूरी है तो आप करो, नो प्रॉब्लम, है ना। बट अगर मोस्टली बच्चे अगर ऐसा सोचने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बट बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई करते रहो मस्ती से एकदम, ठीक है ना, मन लगा करके पढ़ाई करो। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो मेरे से पूछो, कमेंट करो, है ना। और ये देखो हम व्हाट्सअप यार वगैरह ये सब सारी चीज़ें नहीं चलाते हैं, तो कई बच्चे वो सोचते होंगे कि सर से व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं तो सर दे नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम चलाते नहीं हैं, ठीक है। बहुत पहले कभी ऐप भी चलाते थे, शौक था, वो अब छूट गया, सारी चीज़ें छूट गई, ठीक है। अब बस इसी में मज़ा आता है ठीक है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताओगे, और अपने फ्रेंड से ये सब सारी चीज़ें आप शेयर करोगे, है ना। और शेयर करने वाला काम आप छोड़ोगे नहीं, जितने भी आपको फ्रेंड्स मिलते जाएंगे उन सारे फ्रेंड्स से आप ये शेयर करो। चलो मिलते हैं आपसे बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।